अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जुर्म के सफ़र से कौन आगाह नहीं है। इसका लफ़्ज़ सुनते ही ज़हन में एक खौफ सा तारी होता है और जिस चीज़ का सबसे पहले नाम आता है हमारे मुल्क में, किस मुल्क का क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, तो ऑफ़ कोर्स हमें अपना मुल्क बदकिस्मती से पाकिस्तान ही ज़हन में आता है। तो आज मैं वजूहात बताऊँगा कि क्यों पाकिस्तान में क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है और क्यों इसका तदारक नहीं किया जाता। तो सबसे पहली जो इसकी वजह है वो सियासी इंतशार है कि सियासी इंतशार की वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा बदअमनी फैली हुई है। लोग एक-दूसरे के खिलाफ, जो सियासी पार्टियाँ हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ दूसरे को भड़काती हैं। तो कुछ क जो पार्टियाँ हैं वो वैसे ही करप्शन की वजह से बदनाम है, तो एक-दूसरे के खिलाफ उनको भड़काती हैं, तो जिससे जज़्बात जो है वो उभरते हैं उनके, एक-दूसरे के यहाँ तक कि नौबत कत्ल तक पहुँच जाती है। तो एक वजह सियासी इंतशार है। दूसरी, शादी और ख़ानदान। शादी और ख़ानदान भी अक्सर इलाकों में कत्ल की वजह बनते हैं कि जब घरेलू नचाकियों की सूरत में या रिश्ता ना होने की सूरत में बाज़ औक़ात इस तरह होता है। बाज़ औक़ात लड़की के घर से भाग जाने की वजह से या लड़की की इज़्ज़त पे बात आ जाने की वजह से नौबत कत्ल तक पहुँच जाती है। तो इसकी एक वजह ये भी है। उसके बाद नाक़स तरबियत बच्चों की। जिन बच्चों की बचपन में तरबियत अच्छी नहीं की जाती, वो बाद में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो लोग बुरे लोगों के साथ उनकी उठना-बैठना बन जाता है, जिसके बाद वो क्राइम रेट्स जो बढ़ते हैं, उनकी वजह ये होती है कि वो बच्चे जो है वो इन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर जो है वो डाके डालते हैं या बदअमनी फैलाते हैं। उसके बाद नहावंदगी और जहालत, ये भी उसी तरह है कि बच्चों को मुनासिब तरबियत नहीं दी जाती और ना ही उनको कोई तालीम दी जाती है, जिसकी वजह से वो है नहावंदगी में इज़ाफ़ा होता है। तो जब लोगों को किसी चीज़ से आगाही नहीं होती, तो वो फिर उनके पास एक ऑप्शन बचता है, तो वो इस चीज़ पर लग जाते हैं और नाजायज़ तरीकों से आमदनी के ज़राए ढूँढते हैं। उसके बाद जो है वो पार्टीबाज़ी और धड़ाबंदी, ये भी उसी तरह वही पॉइंट है कि पार्टियाँ एक-दूसरे के खिलाफ नफ़रत को फ़रोग़ देती हैं और एक-दूसरे के खिलाफ दूसरों को भड़काती हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़साद होते रहते हैं और अक्सर औक़ात नौबत कत्ल वग़ैरह तक भी पहुँच जाती है। उसके बाद जो है गुर्बत, इसी तरह जब जब एक इंसान जब मजबूर होता है, उसके पास खाने-पीने के लिए चीज़ें नहीं होती, तो वो मजबूरन वो फिर डाके या चोरियाँ या इस तरह के या बाज़ औक़ात लोगों को कत्ल करने तक भी नौबत आ जाती है। वो लोगों से एक-दूसरे को खींच के जो है वो अब तो पाकिस्तान में इतना जो बढ़ गया है ये क्राइम रेट कि जिस तरह कराची में राह चलते लोगों को पिस्तौल दिखा के गन पॉइंट पे जो है वो दिन दहाड़े गन पॉइंट पे पिस्तौल दिखा के तो उनसे हर चीज़ लूट के ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे माशरे में इज़्ज़त, गैरत और औरत, ये 3 अहम सक़ाफ़ती इक़्तिदार हैं जो ज़न और ज़मीन के मक़ूला से मशहूर हैं। यानी कि औरत की इज़्ज़त को कभी पामाल नहीं होने दिया जाता। अगर औरत की इज़्ज़त पे बात आ जाए तो बात जो है वो कत्ल वग़ैरह तक पहुँच जाती है। तो इसी तरह अगर इज़्ज़त गैरत को कोई ललकारे तो लोग जो है वो जो है गुस्से में आकर एक-दूसरे के कत्ल करने तक या कत्ल कर देते हैं, एक-दूसरे को गुस्से में आकर इज़्ज़त पर अगर बात आ जाए, तो ये भी एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद फ़िल्म और फ़ाहिश लिटरेचर, फ़िल्मों में अक्सर और ये लिटरेचर है जो ख़ास तौर पे, इस तरह की जो कहानियाँ हैं या फ़िल्में हैं, वो बच्चों को या नौजवानों को इस तरफ राग़िब करती हैं कि एक जो है वो गुंडे को या क्रिमिनल आदमी को फ़िल्मों में एक हीरो बनाकर पेश किया जाता है, तो जिससे लोग समझते हैं कि इसमें एक चीज़ इज़्ज़त होती है, लोग इज़्ज़त करते हैं। तो असल में वो होता तो एक विलन है, लेकिन उसको ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे वो एक हीरो है। तो इस तरह लोगों के ज़हनों को जो है वो तब्दील किया जाता है, जिससे जुर्म को फ़रोग़ मिलता है। उसके बाद जो है मज़हबी ज़ब्त का फ़ुक़दान है, क्योंकि आजकल मज़हब जो है ना, इसकी जो ज़ब्त है उसका फ़ुक़दान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग अल्लाह से डरते थे, लोगों में जो है वो आख़िरत का तसव्वुर था, दोज़ख जो जितने भी आख़िरत के मामलात हैं, उनका डर था। अब लोगों में डर ख़त्म हो गया है। तो लोग किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, लोगों को आख़िरत की परवाह ही नहीं है कि आख़िरत भी है, अल्लाह ताला ने कोई जो है वो निज़ाम बनाया है, अल्लाह हिसाब-किताब लेना है, वो लोगों में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग हलाल-हराम की तमीज़ भूल चुके हैं, कोई चीज़ किसी में कोई तमीज़ नहीं है, कोई अख़लाक़ियात की बात नहीं करता। तो इस वजह से जुर्म का जो है ना एक जुर्म को फ़रोग़ मिलता है और जुर्म माशरे में बढ़ता जा रहा है। उसके बाद बेरोज़गारी, जिस शख़्स के पास 2 वक़्त की रोटी खाने को नहीं होगी, तो वो मजबूरन अपने बीवी-बच्चों के लिए जिस शख़्स को जो है वो उसका क्रिमिनल ना भी हो, मजबूरन उसको फिर इस तरह के डाके, चोरियाँ मजबूरन करके तो अपने बीवी-बच्चों को रोटी खिलानी पड़ती है। तो इसके लिए इक़दामात नहीं किए जाते, तो ये जुर्म का सबब बनते हैं। उसके बाद नकल मकानी भी एक बहुत बड़ी वजह है जुर्म की, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कसरत के साथ बड़े शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं और वहाँ रिहाइश इख्तियार करते हैं, जिससे अनजानियत बढ़ती है। जो है जैसे शहरों में रहने वाले अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि हमारे साथ जो है वो कौन आके रह रहा है, उसका अता-पता क्या है, कहाँ से हैं। तो वो अक्सर जो है वो जराइम पेशा अफ़राद रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो वो वहाँ से फिर रिहाइश इख्तियार करके तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे जुर्म बढ़ता है और माशरे में बदअमनी फैलती है। तो ये वो चंद पॉइंट्स थे जो जुर्म की वजह बनते हैं, तो इनका तदारुक किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसका कोई तदारुक नहीं है, जो बल्कि यहाँ पे ये है कि जितना बड़ा कोई मुजरिम है, उतना ही बड़ा उसको ओहदा दे दिया जाता है। तो
कोई हाल नहीं है, रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल पासदारी नहीं की जाती। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इन पर काबू पाया जाए तो जुर्म को जो है वो रोकने में मदद मिल सकती है। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।